63 जन्म का। हाँ, ये मेरे पिन के, इसलिए बलिहार जाना है, बलिहार जाना। बाबा बार बार फोकस भी कर रहे कि सब कुछ ये जो जो है बाबा का। आज हम वो वैसे पुरुषार्थ करेंगे। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 16:10। मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। अच्छा, प्रश्न है, किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो? किस श्रीमत पर चलकर सदगति मिल जाएगी? अगर एक श्रीमत फॉलो करें, बहुत सिंपल है, बाबा की याद करना। और कौन सी श्रीमत? जो अभी बताया भी रहता, एक ही श्रीमत फॉलो करो, सब राइट है। जो जो आज की जो लहर है वो देखते हैं किसको आती है। कौन सी श्रीमत? अपने को आत्मा समझना, इस श्रीमत को बिंदु रूप फॉलो आत्मा, करो तो सदगति सबको मिल आत्मा सकती है। देखना। देही अभिमानी, जो बाप अभी को भी कहा था, सब कुछ बलिहार बाबा का जाना। है, सब कुछ ये बाबा फीलिंग, का है। ये मेहनत है इस श्रीमत में। बाप की तुम्हें श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी सदगति हो जाती है। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। बाप ही सबका सदगति दाता है। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति कर ही नहीं सकते। तो कोई भी गुरु है, कोई भी सदगति नहीं कर सकता, ताकत ही नहीं है। सदगति मतलब आत्मा के सारे विक्रम विनाश होकर उसको गति अच्छी मिले, या तो मुक्ति या जीवन मुक्ति। तो बस ये दो चीज शिव बाबा कर सकते। रजिस्टर रखा है, अगर रजिस्टर की जरूरत नहीं है, रख दिया। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते, भक्त भगवान को नहीं जानते, जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान न दे। यह तो समझाया गया है ज्ञान और भक्ति। सत्युग त्रेता है ज्ञान की प्रारब्ध। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रारब्ध बना रहे हो। प्रारब्ध हमारा, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प करने का संस्कार बन रहा है ना, तो श्रेष्ठ प्रारब्ध बनता जा रहा है। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है, तो ज्ञान की प्रारब्ध देखो, पुरुषार्थ से अपनी सुख की प्रारब्ध बना रहे हो। दुनिया में पुरुषार्थ से जो वो कर रहे हैं, सुविधाओं की प्रारब्ध बना रहे हैं, कंफर्ट्स की अचीवमेंट हो रही है, सुख की प्रारब्ध हो रही है। तो ज्ञान से सुख की प्रारब्ध होगी। हाँ, एजुकेशन से, कमाई से सुविधाओं की प्रारब्ध। क्या चाहिए? सुख सुविधा बोलते हैं, खाली सुविधा नहीं बोलते, सुख एंड सुविधा। तो इसलिए ज्ञान की प्रारब्ध भी, ज्ञान भी जरूरी है। अगर ओनली
सुविधा चाहिए तो ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान की प्रारब्ध है, सतयुग त्रेता तक चलती है। ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी चलता है, वह है स्वर्ग के सदा सुख। नरक का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। बच्चों को समझाया जाता है सतयुग त्रेता ज्ञान मार्ग था, नई दुनिया नया भारत था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तमो प्रधान भारत नर्क हो गया है, अनेक प्रकार के दुख है। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता, गुरु करने की दरकार ही नहीं, भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है, तो बाप आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते ही नहीं है। मनुष्य को पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। देखो बाबा स्थापना का कार्य करते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो श्रेष्ठ संकल्पों की स्थापना, फिर संगम युग में ही तीनों पार्ट है ना, फिर विष्णु द्वारा पालना, रोज की मुरली, उस श्रेष्ठ संकल्प, जैसे अगर आपने संकल्प लिया 9 days वाला, फिर रोज की मुरली क्या करेगा, उसको वो उसका वाटरिंग करना है, और फिर उसी वाटरिंग के कारण पुराने सारे वायरस विनाश। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। तो अभी कलयुग का अंत है, आत्मा पवित्र बनती जाती है, परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते ही नहीं है। मनुष्य को पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा पवित्र बनती है, तो बाप ने समझाया है। पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म। उस समय सूर्यवंशी राज्य करते थे, चंद्रवंशी नहीं है थे, एक धर्म था। भारत में सोने चांदी के महल थे, हीरे जवाहरों से छतें दीवारें सब सजी हुई थी। आज भी पुराने मॉन्यूमेंट्स में कार्विंग देखकर लगता है ना कि छतों में भी कितनी मेहनत की हुई है। और कलयुग में तो क्या है, सीलिंग सिंपल। तो और वहां सतयुग में, ये तो द्वापर युग ऑनवर्ड्स भी अगर इतनी कारीगरी है छतों में, तो वहां कलयुग में, सॉरी सतयुग में तो कैसी होगी कारीगरी, सिंपल होगा। हीरे जवाहर की सजा हुआ कारीगरी होगी, डिजाइनिंग, डिजाइनिंग पूरी कैसी कारीगरी है। तो बाबा कहते हैं भारत हीरे जैसा था। आज भी प्रेसिडेंट हाउस में उस दिन देखा था, पूरा टूर कराया था। प्रेसिडेंट की इच्छा थी कि सब भी केस को टूर कराए, तो उसमें एक कमरे में पूरा ये था, मतलब उनके पुराने जितने भी यहाँ राज्य करके गए उनके राज्य की कारीगरी थी, इजिप्शियन की, या ये राजा जैसे जो पुराने राजा थे या वो वाइस रॉय थे, वो दूसरे देश में जाके जो जो कारीगरी लेकर आए ना, तो वो पूरी कारीगरी ऊपर की हुई थी, उन देशों की कारीगरी। तो बाबा कहते हैं, तो पहले पहले मुख्य देवी देवता धर्म। भारत हीरे जैसा था, वही भारत अब कौड़ी मिसल बना है। बाप कहते हैं मैं कल्प के अंत में सतयुग आदि के संगम पर आता हूँ, भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। यह है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडवों की प्रीत एक बाप से है, उन्हों को बाप पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि है सब भक्ति मार्ग की सामग्री, वह है भक्ति कल्ट। अभी बाप आकर सबको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, जिससे तुम सदगति में जाते हो। सदगति दाता सबका बाप एक ही है। बाप को ही ज्ञान सागर कहा जाता है।
बाकी मनुष्य मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। ये ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर एक बाप को ही कहा जाता है, उनसे तुम वर्षा लेते हो, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तो यह देवताओं की महिमा है। लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण, राम सीता है 14 कला। ये पढ़ाई है ना, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। सत है ही एक, कॉमन सत्संग है। परमात्मा परमात्मा पहले बोल रहे हैं, फिर पढ़ाई ही है। सब पढ़ रहे हैं और सब आत्मा समझ के कर रहे हैं, और सब पवित्र बनने का संकल्प है। पवित्र खान पान की शुद्धि है, और आज पूरे दिन जो सुना है वो उसका इम्प्लीमेंट करना है, और अपने आप की आत्मा की अपग्रेडेशन चेक करनी है। तो ये कॉमन सत्संग है। बाबा इसलिए कह रहे हैं ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। सत है ही एक, वही आकर सच समझाते हैं। यह है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में पतित होते ही नहीं, और पतित दुनिया में पावन होते ही नहीं। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। आत्मा कहती है ना शिवाय नमः। आत्मा न अपने आत्मा ने बाप को कहा शिवाय नमः। मतलब उन लोग कहते हैं शिवाय नमः, हम कहते हैं, हमारा उल्टा है। वो हम वहां हम कहते हैं, मतलब आत्मा ही कहती है भगवान को शिवाय नमः, और यहाँ कहते हैं भगवान आत्माओं को कहते हैं नमस्ते। फर्क है ना। आत्मा ने बाप को कहा नमस्ते, वो नमः मतलब। अगर कोई कहते शिव मेरे में है तो फिर नमस्कार किसको करते हैं? ये नमः वर्ड भी क्यों है जब मेरे में है वो? ये अज्ञान फैला हुआ है। अब तुम बच्चों को बाप त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो सब आत्माएं जहाँ रहती है वह है निर्वाण धाम, स्वीट होम। मुक्ति को तो सभी याद करते हैं जहाँ हम बाप के साथ रहते हैं। अभी तुम बाप को याद करते हो। सुखधाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। अभी यह है ही दुखधाम। सभी दुर्गति में है। नई दुनिया में नया भारत था, सुखधाम था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य था। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है। को पता ही नहीं। वह राजकुमारी वह राजकुमार अलग अलग राज्य के हैं। ऐसे नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन है, अलग अलग राज्य के हैं। फिर उन्हों का स्वयंवर होता है। क्या कनेक्शन है? स्वयंवर होने के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते। इसलिए राधे कृष्ण के एज सच कभी स्वयंवर बताया ही नहीं है। फ्रेंड्स ही बताते रहे हैं ना हमेशा, क्योंकि नाम ही चेंज हो जाता है। और इसलिए वहां श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। तो ये बोलते भी है वासुदेव। सतयुग में हर चीज सुख देने वाली है, और कलयुग में हर चीज दुख देने वाली है। और एक और यादगार है, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण, ये तो जो सतयुग का यादगार है, उसका अलग अलग रिचुअल्स, मतलब मान्यता कैसी बनी हुई है। कन्या जन्मती है तो क्या बोलते हैं हमेशा? लक्ष्मी से भी ज्यादा राधा, हाँ राधा रानी आई है। और बहू आती है तो हमेशा लक्ष्मी बोलते हैं। ये जनरली कि हाँ लक्ष्मी आई है घर में, मतलब एक नॉर्मल। वैसे तो जो राधे के भगत है वो कहेंगे ऐसे, वो तो अलग बात है, बट अदरवाइज तो बाबा कहते हैं सतयुग में हर चीज सुख देने वाली है। सतयुग में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। देखो हर चीज सुख देने वाली है।
आत्मा इतनी सुखी है, इतना प्रारब्ध इकट्ठा किया है, तो उसके लिए जो 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 भी कार्य वो मतलब उस सुविधाएं है, अचीवमेंट्स है, आत्माएं है, संबंध है, वो भी सुख देने वाले। बर्ड्स है वो भी सुख देने वाले, प्रकृति है वो भी सुख देने वाली, साइंस है वो भी सुख देने वाला। तो ये है प्रारब्ध, इसको कहेंगे प्रारब्ध। तो दुनिया में कहते प्रारब्ध मतलब क्या? एजुकेटेड फैमिली मिल गई, या हस्बैंड अच्छा मिल गया, या युगल ऐसा मिल गया, या पैसा मिल गया, बस इसी को प्रारब्ध कहते हैं। बड़ा भाग्यशाली। ये इतनी सारी डिटेलिंग, इसको प्रारब्ध कहते हैं। नहीं तो ये सब होकर भी कितना दुखी हो सकता है व्यक्ति, हो रहा है। वह अलग अलग। तो अच्छा, तो बाबा कहते हैं सतयुग में किसी की अकाली मृत्यु होती नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम अपने परम पिता परमात्मा बाप से सहज राजयोग सीखते हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। ये स्कूल है। उन सत्संगों आदि में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं होती है। वेद शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं। बाप के द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि को अब जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल का रहमदिल कहा जाता है। गाते हैं ओ बाबा आकर रहम करो, हेवनली गॉड फादर ही आकर हेवन स्थापन करते हैं संगम पर। हेवन में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी इतने सभी कहाँ जाएंगे? बाप सभी को फिर मुक्ति धाम ले जाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था, फिर भी भारत ही रहेगा। भारत सचखंड गाया हुआ है। अभी तो भारत कंगाल बन गया है, पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। तो भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी मिसल है। ये ड्रामा के राज को समझना है। तुम रचेता बाप को और अपनी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। हम रचेता को भी जानते हैं और रचना को भी जानते हैं, और उसका भी डिटेलिंग, आदि मध्य अंत, और उसकी भी डिटेलिंग वो भी जानते हैं। डिटेलिंग में जानते हैं। सत्युग की डिटेलिंग मालूम है सबको, त्रेता की डिटेलिंग। जब तक डिटेलिंग नहीं पता है ना, तब तक भी पूरा फिल्म पता नहीं है, रहस्य को नहीं कनेक्ट कर सकते हैं ना। लास्ट में जो भी सीन आती है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसका पूरा कनेक्शन शुरू के सारे सीन से होता है कि नहीं? इसलिए लास्ट के कलयुग के सारे विघ्नों को समझने के लिए सत्युग त्रेता पूरा समझना, पूरा ड्रामा समझना बहुत जरूरी। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा के राज को समझना है। तुम रचयिता बाप को और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य गाते भी है वंदे मातरम, परंतु वंदना तो पवित्र की जाती है। तो वो मातरम क्यों वंदना करते हैं? तो राइट करते हैं, वंदना पवित्र की ही की जाती है। मात्र शक्ति जो पवित्र आत्माएं है उसकी वंदना होती है। मतलब उन्होंने क्या, वंदे मातरम, चलो माताएं जो है वो पालना का कर्तव्य करती है, देविया है सहन शक्ति की, मतलब कुछ कुछ है सहन शक्ति, एक नॉर्मल बिलीफ है। अब चाहे वो एक्चुअली में है भी नहीं। कितने सारे भाई आते हैं ना, मेरे युगल बहुत हॉट टेम्पर्ड है। मात्र शक्ति मतलब क्या? सहन शक्ति का अवतार। नॉर्मल अगर वैसे भी मानते हैं, सुशील, गुणवत्ता ना, सयानी, मैच्योर्ड, ये है मात्र शक्ति, जिसके लिए कहा कि वंदे मातरम। और वो कहाँ है? संगम युग की ये सब देवियों में है, जिनको बाबा ने देविया बनाया। तो वंदे मातरम, वंदना पवित्र की जाती है। परमात्मा ही आकर वंदे मातरम करते हैं। ये स्वर्ग का राज्य शिव बाबा ने कहा है।
परमात्मा ही आकर वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। शिव बाबा ने ही आकर कहा है। बाबा ने एक तो वंदे मातरम ये वर्ड कहाँ से शुरू हुआ? संगम युग से। दूसरा, बाबा ने ही कहा नारी स्वर्ग का द्वार है। एक्चुअली द्वापर युग से भी वंदे मातरम कहाँ है? वैसे बेशक बोलते हैं वंदे मातरम, नारी स्वर्ग का द्वार है। बाबा मुरली में, आप लोगों ने सुना होगा ना, जब पहले जाते थे, मुरली हुई, बाबा पीछे जाए, पीछे जाते थे, पीठ नहीं करते थे बच्चों। फिर वहां जाके गुड मॉर्निंग, फिर पहले दृष्टि दिया, फिर बच्चों को गुड मॉर्निंग याद प्यार दिया, और लास्ट में फिर बाबा कहते थे वंदे मातरम। इधर से बैठ के वहां पीछे चले जाते, वंदे मातरम बच्चों को देख के बाबा कहते, क्योंकि ये माता ही तो आज स्वर्ग लेके आ रही है पूरे वर्ल्ड में। तो बाबा कहते हैं, तो शिव बाबा, दुनिया ने तो क्या कहा, नारी नरक का द्वार है, तो कैसे वंदे मातरम? दो दो वर्ड्स कैसे हो गए? मात्र शक्ति को वंदना, मतलब देवी शक्ति जो है, शक्तियों की वंदना। मातृत्व क्या है? मातृत्व ये फीलिंग्स है, मातृत्व ये रोल नहीं है कि मैं माँ बन गई है, वो मातृत्व स्नेह की भावना, समाने की भावना, सहनशीलता, सहन शक्ति का अवतार, अंडरस्टैंडिंग। मतलब वो तो सोचे कि कोई भी फिजिकल में फीमेल्स अर्थात वंदे मातरम, ये मातृ शक्ति है। भारत माता भी, मतलब ये भी है, और एक मातरम मतलब एक फीमेल्स को भी एक लेकर है ना, भारत माता कंट्री को। तो अभी कंट्री तो क्या है, कंट्री में किसको, कोई पेड़ पौधे को देना है? अगर कंट्री को भी बोला मतलब किसको बोला? जमीन को बोलना है। अगर सोचा जाए, देखा जाए तो जमीन की तो बात नहीं है ना। कंट्री में क्या आएगा? मनुष्य तो कंट्री है। ये तो इंडियन, हम ये थोड़ी दीवारों के लिए इंडियन थोड़ी बोलते, मनुष्य कहता है कि मैं इंडियन हूँ, दीवार बोलते नहीं है कि मैं इंडियन। तो ये बाबा कहते हैं वंदे मातरम, तो नारी स्वर का द्वार है। तुम शक्तियों ने स्वराज्य स्थापन किया था, अब फिर से स्थापना हो रही है। राम राज्य कहा जाता है सत्य को, अभी भी कहते हैं राम राज्य हो, परंतु वो कोई मनुष्य तो कर न सके। इनकॉर्पोरेट गॉड फादर ही आकर पढ़ाते हैं, उनको भी जरूर शरीर चाहिए, जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़े। शिव बाबा को तो तुम सब आत्माओं का बाप है, प्रजापिता भी गाया हुआ है, पिता तो बाप ठहराना। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। आदिदेव और आदि देवी दोनों बैठे तपस्या कर रहे हैं, तुम भी तपस्या कर रहे हो। यह है राजयोग। सन्यासियों का है हठ योग, वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। आदि इत्यादि जो भी शास्त्र है, राजयोग ऑफकोर्स राज है और सहज है, और साथ में राजाई गृहस्थी करते हुए योग, ये ये ज्ञान मार्ग ऐसा है। इनफैक्ट इसी में ज्यादा जरूरत होती है। बरसात है तभी तो छाता चाहिए, तो गृहस्थी है तभी तो छाता चाहिए, तभी तो राजयोग चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनका है हठ योग। गीता आदि जो भी शास्त्र है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, पढ़ते आए हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है जिससे विनाश होना है। साइंस कोई वेदों में नहीं है, उनमें तो ज्ञान की बातें हैं। ये साइंस बुद्धि का चमत्कार है, जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं, विमान आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा ही विनाश होता है, मिसाइल्स के द्वारा ही। चल रहा है ना, शुरू हो चुका है सॉर्ट ऑफ। बाबा कहते देखो साइंस है सुख के लिए,
सुविधाई के लिए थे ना, तो वो आत्माओं के सुख के लिए था। लेकिन क्योंकि उसको स्पिरिचुअलिटी ऐड नहीं किया, अब वही मोबाइल लोगों के घर में सबसे बड़ा कलेश, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, हमेशा ना डिस्टेंसिंग का कारण बन गया वही साधन। तो इसलिए क्यों? क्योंकि उसमें स्पिरिचुअलिटी ऐड नहीं की। अगर वही साइंस में हर चीज में स्पिरिचुअलिटी ऐड करते तो इसमें लिंप समझ में आता है कि इतना यूज करना है, इतना इतने समय तक ये इस तरह यूज करना है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं, अब जैसे चाहे कोई भी इवन हुनर है, डॉक्टरी है, मेडिकल है, उसमें भी है सुख के लिए वो साधन जो भी, परंतु अब उसका सिर्फ मनी, कितनी जगह तो ये भी होता है ना कि चलो ये और टेस्ट करो, ताकि मतलब जहाँ विकार थोड़ा सा भी आ जाता है ना, वो साधन अब सुख के लिए होते हुए भी दुख का कारण बन जाती। तो बाबा कहते हैं ये सुख का हुनर भारत में रह जाएगा, दुख का हुनर, सुख का हुनर जो भी सुख की बातें है उसके द्वारा वो रहेगा, और दुख का हुनर मारने आदि का खलास हो जाएगा। मतलब सतयुग में क्या बाबा बोलना चाहते हैं? साइंस होगा सुख देने वाला साइंस। तो देखो प्रकृति भी क्या है? मालिक को सुख देने वाली। बर्ड्स भी क्या है? मेरे मालिक सुखी रहे। संबंध भी सुख देने वाली, और साइंस भी सुख देने वाली। इसको कहते हैं स्वर्ग, सुख का प्रारब्ध। साइंस का अकल चला आता है, दुख का हुनर मारने आदि का खलास हो जाएगा। ये बॉम्ब्स आदि कल पहले भी बने थे। पतित दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना होती है। बाप कहते तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब इस देह का अहंकार छोड़ मुझ बाप को याद करो। तो याद की अग्नि, अग्नि से, योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। रावण ने तुमसे बहुत विक्रम कराए हैं, पावन बनने का तो एक ही उपाय है, तुम आत्मा तो हो ही। कहते भी हो मैं आत्मा, ऐसे नहीं कहेंगे मैं परमात्मा हूँ। कहते हो मेरी आत्मा को रंज मत करो, नाराज मत करो। आत्मा सो परमात्मा कहना ये तो बहुत बड़ी भूल है। अभी है तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति, जो आया उनको बैठ पूजते हैं। अव्यभिचारी एक की याद को कहा जाता है। अब व्यभिचारी भक्ति का भी अंत होना है। बाप द्वारा, बाप कहते हैं, बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। सभी को सुख देने वाला एक बाप है, दूसरा न कोई। बाप कहते हैं मुझे एक के साथ बुद्धि योग जोड़ने से ही अंत मते सुगति हो जाएगी। मैं हूं ही स्वर का रचयिता। ये कांटों की दुनिया है ना, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी यह इवन टोन ही ऐसी हो गई कि लगता है झगड़ ही रहे। फिर कहते हैं कोई आपस में भाई बहन मिले तो आते हैं, बात करते हैं। वो बात करते हैं तो वो बहन बताती है, ऐसे लगता है जैसे कोई झगड़ ही रहे हमेशा। वो सब भाई बहन तीन चार मिल गए, मतलब ऑल हर हर बात में अगर ओवरलुक कोई सोचे उसको, तो उनको पूछा, बोला यही हमारा प्यार है। बोला, ये प्यार है तुम्हारा? यही हमारा प्यार। तो ये एक दो में लड़ते झगड़ते रहते। अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं, यह है नॉलेज। परंतु विष की भेंट में अमृत कहाँ गया? कहाँ भी जाता है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। मतलब विष क्या है? ऐसे पॉइजन वो नहीं, लेकिन जो अमृत के ज्ञान के सामने ये सब बातें विष के जैसा है, भेंट में कहा जाता है। तो श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। परम पिता परमात्मा का श्रीमत देते हैं। श्री कृष्ण भी श्रीमत से ऐसे बना। ये समझने की बातें है ना। इस सारी पुरानी दुनिया को भूल बाप को याद करना है।
तो बच्चे बलिहार भी जाना होता है, इनको ही बलिहार जाना, इनको ही जीते जी मरना कहा जाता है। बलिहार गए मतलब नॉट कि समर्पित हो गए, संकल्पों से। आज का होमवर्क भी यही है, ये बाबा का है, ये बाबा का है। जो जो चीज आज हम वही करेंगे, जहां जहां दृष्टि जाती है ये बाबा का है। बलिहार गए, सिंपल, इस तरह ट्राई करें। तो बाकी बाबा कहते हैं बलिहार जाएंगे, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। भक्ति मार्ग की बातें अलग है, वह है भक्ति कल्ट। भक्ति के तो ढेर मनुष्य है, परंतु सदगति दाता एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। 8:15 कर, सदा के लिए सुख दे नहीं सकते। सदा सुख देने वाला बाप है, ये पाठशाला है। अच्छा, एम ऑब्जेक्ट भी बाप बतलाते हैं, कहते हैं तुमको स्वर्ग के सुख का वर्षा मिलेगा, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम, सुख धाम, और यह है दुख धाम। ये चक्र फिरता रहता है, ये इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। इस ड्रामा के चक्र से कोई छूट ही नहीं सकता। जन्म मरण का चक्र, चक्र से कोई छूट ही नहीं सकता, और छूटना भी नहीं चाहिए। बना बनाया अविनाशी पार्ट है हरे का। कोई भी चीज से हम छूटना कब चाहते, जब तंग आ जाते हैं। बाबा इससे तो बच्चे न हो, बच्चे तो चाहते हैं, लेकिन जब वो दुख देने वाली होती है तो छूटना चाहते हैं। तो ये बोलो ना, वो दुख न दे ड्रामा, संसार दुख न दे, संसार छूट जाए, जन्म सुख देने वाला हो, जन्म दुख जन्म ही न हो। पेड़ पौधे हो ही नहीं, नहीं पेड़ पौधे हो लेकिन सुख देने वाले हो, बच्चे हो सुख देने वाले। कितना मेंटालिटी में फर्क है ना। ये बोलना चाहिए या ये बोलना चाहिए। ये तो एक बहुत बड़ा अपने आप को, जैसे हर चीज को भागो, छोड़ो, निकलो। पहले सन्यास ये फिजिकली किया, अभी कॉर्पोरेट स्टाइल हो गया। कोई बात नहीं जची, कोई कंपनी नहीं जची, छोड़ो, जॉब छोड़ो, वहां चले जाओ। संबंध नहीं जचा, छोड़ो। तो सन्यासियों ने वैसे छोड़ा। अभी फिर वही स्टाइल चली आ रही, यही करते। ये छोड़ो, ये फ्रेंड छोड़ो, ये छोड़ो, पेरेंट छोड़ो, यहाँ तक भी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इस चक्र से कोई छूट नहीं सकता। बना बनाया अविनाशी पार्ट है हर एक का। बाप तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे। एक और संकल्प आया कि इस लेवल तक हमें करना है। कभी कभी कोई बात नहीं होती है, अनबन हो जाती कोई बात पे। सपोज आप कुछ प्रोजेक्ट ही कर रहे हो, दूसरा ये, हम सोचे छोड़ो बाबा इस प्रोजेक्ट को, छोड़ो नहीं, मैं फिर भी अपनी कमिटमेंट करूंगा, चाहे कुछ भी उसमें किसने मुझे एलिगेशंस भी कर दिया, ये कर दिया, उसमें जो मेरी मेरी को जो मिस्टेक है वो मैं ठीक करूंगा। मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ के क्यों भागूंगा। नेवर गिव अप, इस लेवल तक होना चाहिए कि नहीं मैं क्यों भागू। ये कोई मुझे कुछ बोल दिया, मैं इतना अच्छा संभाल रही थी, फिर भी मुझे किसी ने कुछ कह दिया, छोड़ो अब तो मैं कुछ नहीं करना, ये भी क्या है। सन्यासी के संस्कार है ना, यही तो स्टाइल है पूरा। आज टीनेजर्स में क्या स्टाइल है, यही स्टाइल है हर चीज में। छोड़ो, ये नहीं कि मुझे क्या ठीक करना है, वो नहीं, ये छोड़ो। फिर बहने, फिर यही स्टाइल से पली बड़ी होती है, इवन सेंटर पर आती है, ये चीज नहीं जचा, क्या करो, सेंटर छोड़ो, दूसरा सेंटर जाओ। वो तो संस्कार, फिर वो वैसे ही चलता है भाई। और बाबा हमें पहले के जमाने में क्या करते थे, बोलते थे ना नहीं वहीं रहो, ऑप्शंस नहीं देते थे। आजकल अपने आप मन में ऑप्शंस रखा है, नहीं छोड़ो, इजी क्या है।
इजी क्या है? छोड़ना तो इजी है ना, लेकिन मेरी कमिटमेंट है, मैं नहीं करूंगी। चाहे तुमने मुझे बहुत गाली दी, मैं नहीं मेरी कमिटमेंट छोड़ूंगी। ये इसको कहेंगे विश्वास। ये तब ऐसी आत्माओं पर विश्वास होता है कि इसका रिकॉर्ड है, ये अपने जिम्मेवारियों को कभी नहीं गिव अप किया। तब विश्वास आता है। फिर कहते हैं तुमको हमको विश्वास ही नहीं, छोड़ो, मैं नहीं करती हूँ। तो वो भी ब्लेम दूसरे पर, तुमको मेरे पर विश्वास नहीं, क्या मैं विश्वास योग्य बनी? हर चीज में बाबा हमें ये इसको कहते हैं कि सहन करते जाए और निखरता जाए, निखरता जाए। वो भी नहीं क्या है, करते जाओ, रहो रहो इस घर में, क्या करे, चॉइस नहीं है। बाबा ने आज आज का वरदान बहुत अच्छा है, उमंग उत्साह करो, और वो भी उमंग उत्साह से। तो बाबा इसलिए कहते हैं सन्यासी तो बना बनाया अविनाशी पाठ है। सन्यासी घर बार छोड़कर जाते हैं। भारत खंड ही ऊंचते ऊंच सचखंड था, अब झूठ खंड बना है। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। पैसे के लिए कितना मारा मारी करते हैं, वहां तो कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। बाप इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं इन माताओं द्वारा। इन्हों को बाप वंदे मातरम कहते हैं, सन्यासी नहीं कहते वंदे मातरम। कहते हैं वो वैसे वो बोलते हैं, वो शायद खाली भारत माता को बोल देते हैं पर एक्चुअली तो वंदे मातरम क्या है? ये आत्मा है ना, देविया। तो अगर वो कहते तो फिर ये क्यों कहते नारी नरक का द्वार है? मातृशक्ति को भी तो वो वंदना करते हैं ना। सन्यासी नहीं कहते वंदे मातरम, उनका है हद का सन्यास, ये है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करना है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है, दुख धाम को भूल जाना है। बाप का यह फरमान है। बाप आत्माओं को समझाते हैं। तुम इन कानों से सुनते हो, शिव बाबा इन ऑर्गन्स द्वारा तुमको समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर। यह कोई साधु संत महात्मा नहीं है, ज्ञान का सागर स्वयं परमात्मा ये बातें सुना रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग सुप्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, बाप पर पूरा बलिहार जाना है। बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने। दूसरा है, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। देह का अहंकार छोड़, सॉरी, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो,
साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी, छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं। तो ये है, एक्यूरेट है ना। उमंग उत्साह, चाहे कोई भी कार्य करो, विशेषता उस कार्य में लाइफ देने की होती है। जैसे जब कोई गुस्से में करते हैं या निरुत्साह होकर करते हैं, लगता है कोई जान ही नहीं है, चल रहे हैं पर उत्साह नहीं है। एक इवन सिंपल वॉकिंग भी होती है उमंग उत्साह। और उमंग उत्साह आता है तब, उमंग उत्साह तब आएगा जब बहुत पावरफुल फीलिंग्स है, मतलब उसके रिजल्ट का क्लैरिटी है, नहीं इसमें बहुत अच्छा हो रहा है। वर्तमान में भी अब वॉक कर रहे हैं, उसमें श्रेष्ठ संकल्प है, उसमें मेरा कितना ना बाबा साथ है, बाबा की किरणें मैं जहां जा रही हूँ, जमीन धरती बाबा वाइब्रेशंस दे रहे हैं, लाइट माइट फैला रहे हैं। जब श्रेष्ठ संकल्प होंगे ना, तो उमंग उस टाइप बर्तन ही मांज रहे हैं। वो कौन था? हाँ, क्या बोल रहा था वो? नहीं, क्या संकल्प चल रहा था? मैं अपने विक्रम को क्लीन कर रहा हूँ बर्तन नहीं मांज रहा हूँ, विक्रम को। फिर मैं डांस करता था। ये देखो, वो यादगार रहा, वो उसके संकल्प क्या था, तो आज वो एक स्पेशल, मतलब यादगार हो गया। नहीं तो वैसे तो बर्तन रोज ही मानते हैं, लेकिन अगर इस संकल्प से वो कार्य किया तो हम वर्णन करते हैं ना। कोई भी यादगार बनता है, ऑर्डिनरी है, बैठे है, कोई सिंपल सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे संकल्प क्या है। इसलिए तो ये भी अच्छा, पूरा दिन हम ट्राई करेंगे, हर चीज में उमंग उत्साह। अच्छा, स्लोगन है, जो निर्माण चित्त अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी है। जो निर्माण चित्त अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी। 16, आधा अक्टूबर खत्म हो गया सतयुग नजदीक आ रहा है, मतलब रिजल्ट के दिन भी नजदीक आ रहे हैं, राइट। सदा सफलता मूर्त बनने का साधन है एक बल एक भरोसा। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है, और निश्चिंत स्थिति वाला जो भी कार्य करेगा उसमें सफल जरूर होगा। इसके लिए जमा करने की विधि को अपनाओ, तो व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। बाप द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उनका दान करो। कभी भी स्वप्न में भी गलती से प्रभु देन को अपना देन नहीं समझना। स्वप्न में भी मेरा यह गुण है, मेरी यह शक्ति, मेरी शक्ति है, ये मेरापन आना, अर्थात खजानों को गवाना। ठीक है, कितना डीप है बाबा का।